जय हिंद साथियों आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़। आज हम इस ऐसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं जो इंडिया में काफ़ी ठगी कर रही है और हमारा माल जो है विदेश में जा रहा है, जिसका नाम है ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया ऐसी कंपनी है दोस्तों जो पहले ई स्टोर इंडिया के नाम से खुली, फिर उसके बाद में एस्ट्रोबिस 24 नाम से बदलकर लूटा गया। फिर उसके बाद में लिम्का कॉइन करके एक कंपनी उन्होंने लॉन्च किया। फिर जैसे जैसे कंपनी चेंज होती रहती है और ये लोगों को ठगी करते हैं। अभी नया कंपनी आई है इनकी जिसका नाम है Naxo.io करके। ये क्रिप्टो करेंसी बेस पे अब नई ठगी करने जा रहे हैं, तो आप इनकी ठगी में आना नहीं है, इसीलिए आपको ये आगाह किया जा रहा है। गौर से देखिए दोस्तों इस चेहरे को, यही है इसका मास्टरमाइंड। इसका नाम है फ़हीम मलिक। ये पहले ई स्टोर इंडिया को प्रमोट करता है और उसके बाद में जब कंपनी बंद होती है तो लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताता है कि आप लोग जो है एस्ट्रोबिस 2024 में करो, पैसा का रिकवर होगा। तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए फिर उसमें करते हैं। फिर वो कंपनी बंद होने के बाद में ये कहता है कि लिम्का कॉइन में करो। अब लिम्का कॉइन में लोगों ने इन्वेस्ट किया तो लिम्का कॉइन में अचानक पेमेंट स्टॉप हुआ और फिर ये क्रिप्टो में अभी ये नया कंपनी का मास्टरमाइंड इसको बनाया गया है, यही इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर की जानी चाहिए और बाकी लोग फरार है। अगर बाकी लोगों को पकड़ना है तो फ़हीम मलिक को अरेस्ट करना होगा, फ़हीम मलिक को अरेस्ट करवाना होगा और तब जाके वो लोगों को सही पता ये बता सकता है। अभी ये कंपनी लेके आया है, कंपनी का प्रमोट कर रहा है Naxo.io करके। तो लोग वो से ये हम अपील करते हैं कि ये जो बंदा है इसकी बातों में आना नहीं है। और ये इस बंदे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका यूट्यूब चैनल की लिंक है, ये इसने वीडियो अपलोड किया है। अब तक का जो अपलोड किया है सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। ये देखो ई स्टोर के बारे में बताया जा रहा है, ई स्टोर का अपडेट देता है। उसके बाद में फैक्ट्री के बारे में बताता है, फिर उसके बाद में कई जानकारियाँ देता है। जानकारी देने के बाद में लोगों को ठगी करता है, कॉन्फिडेंस में लाता है, मगर उस बहुत चालाकी इस तरह से करता है। ये डिस्क्लेमर डालता है इस तरह से और लोगों को ये ऐसा बताता है कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया। उसको ये नहीं मालूम, शायद उसको कानून नहीं पता, वो जो कर रहा है लोगों को पता है। बस ये लोगों को कानून को धूल की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, मगर कानून सबसे बड़ा है। अब जानिए इस शख्स के बारे में। ये वही शख्स है जो कंपनी का सेकंड नंबर पे इसका नाम आता है। इसका नाम मुकेश त्यागी है और ये फैजान, डॉक्टर फैजान जो इसके CMD है, उसके बाद में इसी का नाम आता है। ये रहा डॉक्टर फैजान। ये डॉक्टर फैजान है जो कंपनी के CMD है। ये दुबई में बैठे हुए हैं और इनके साथी सभी लोग दुबई में फरार है। दुबई से बैठकर फ़हीम मलिक के द्वारा कंपनी को प्रमोट किया जाता है और भी कई सोर्सेस है जो कंपनी को प्रमोट किया जाता है और लोगों को ठगी किया जाता है। हमारी मांग थी, हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी मांग किया था कि इस बंदे का हमारा जो डाउट है, ये डी कंपनी में इनका पैसा जाता है अंडरवर्ल्ड में। अब ये देखो ये फ़हीम मलिक है। फ़हीम मलिक कंपनी का डिटेल बता रहा है। अब ये जो नई कंपनी जो कर रहा है उस कंपनी के बारे में ये देखो कितने अच्छे से बता रहा है कि किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो लिम्का कॉइन में फंसे हुए हैं वो बोलता है कि इसको ट्रांसफ़र वहाँ पे करके दे दो। तो ये लोगों को बता रहा है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये देखो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ये सारी जानकारी वो ऑनलाइन दे रहा है, यूट्यूब के माध्यम से दे रहा है। फिर इसके बाद में ये करता है, ये पहले ई स्टोर और 2024 के जो बैलेंस है उस बैलेंस को लिम्का कॉइन में ट्रांसफ़र करने का ये सिखा रहा है। GDS बाद में ये लोग GDS बोल के ये लोग काम कर रहे हैं। ये टोटली लूटने का काम है। हर महीने में एक कंपनी चेंज करके लोगों को ठगी करते हैं और ये पैसा इंडिया से बाहर जाता है। ये देखो ये अभी नई बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। जो नया GDS क्रिप्टो करेंसी का जो बेस है उसके बारे में ये फ़हीम मलिक फिर से बता रहे हैं। इतनी कंपनी में लोग धोखा खाने के बाद में अभी ये कब बोलता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, पैसा आएगा। ये सब जो खेल है डॉक्टर फैजान ने इसको रखा है अपने पास। अभी देखो इनकम
यहाँ से स्टॉप हो गया है। ये जानकारी दे रहा है कि स्टॉप हो गया है, अपना जो टास्क जो पैसा आता था वो स्टॉप हो गया है। तो ये लोगों को बता रहा है पैनिक नहीं होना है। आप जो है एक नई कंपनी है, उस कंपनी ने मर्ज किया है, उसमें आपको टाइप करो। देखो ये बिजनेस प्लान बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ये जो नक्सो इस फाइनल सॉल्यूशन लिखा है, Naxo.io करके वेबसाइट है, उसके माध्यम से ये लोग जो है पैसा ठगी कर रहे हैं और जो लोगों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं बोले कि थोड़ा आप शॉर्ट दिख रहे हो, थोड़ा और पेमेंट करो, थोड़ा और इन्वेस्ट करो, तो आपको जो प्रीवियस है उसका मिला के आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आएगा, ये ना ही उसका प्रॉफिट आएगा। जो नई सिरे से प्लान है आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो और आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह से ठगी चालू है। तो सबसे पहले मेरी मांग है, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं पूरे इंडिया से, जहाँ जहाँ पे ये मेरा न्यूज़ जा रहा है, तो उन लोगों के लिए हमारी जो ऑल इंडिया रियल न्यूज़ है आपको फ्री में लीगल एडवाइस और लीगल सपोर्ट देगी। जिनके वो वकील करना है, लॉयर एडवोकेट नहीं है, तो उनको कोशिश हमारी रहेगी कि हम उनको फ्री फंड में एडवोकेट प्रोवाइड करवाएं। तो हमें कांटेक्ट करें। और इसके अलावा महाराष्ट्र में कई लीडर हैं, पूरे इंडिया में कई लीडर हैं, उन सबके नाम ऑलरेडी दिया गया है। हमने यहाँ पे हायर अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच कर लिया है। बस आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने अप्रोच किया। याद रखिए दोस्तों, जिस किसी भी व्यक्ति इस कंपनी की ठगी शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम लीगल एक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी और कुछ प्रोसेस बाकी रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करें। इसी तरह से आपको ये जानकारी दी जा रही है। जो भी लीडर क्योंकि इस कंपनी ने सबसे बड़ा बेस ये बनाया है कि लीडरों को ये उनके एजेंट होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका सबसे बड़ा एजेंट है जिसका नाम अनिल जादव है। एजेंट इन द सेंस उनको लीडर कहा जाता है उनकी ज़बान पे। ये सबसे पहली आईडी है पूरे इंडिया में इसकी, ये 60 गार्ड के साथ में चल रहा है। ऐसे अनगिनत नाम ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं और हमने डिपार्टमेंट को दिया है और कुछ प्रोसीजर जो है चालू है। बहुत जल्द इन सभी के ऊपर जो है कानूनी प्रक्रिया जो है पूरी होगी और कानून के हिसाब से इनको सज़ा मिलेगी। हम इनको सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि हम भारत का संविधान है, हम इनको संवैधानिक तौर पे सज़ा दिला सकते हैं और आप लोगों की मदद भी हम कर रहे हैं। आपको एडवोकेट भी आपको कोशिश करेंगे हम पूरे लोगों को प्रोवाइड कराने की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें महिलाएं भी शामिल है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए और हम तो इनके ऊपर लीगल एक्शन की ही बात कर रहे हैं। पब्लिक जो है बहुत अग्रेसिव है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि कानून को कोई हाथ ना ले, बस हमारा साथ दे। हम ऑलमोस्ट इनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट के लिए अप्रोच कर चुके हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग इनके शिकार ना हो। ये नई कंपनी जो आई है उसमें भी इन्वेस्ट ना करें। अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क होगा क्योंकि इनका कोई धरता करता नहीं है। और जहाँ तक कि हमें पता है, जहाँ तक कि हमने ये जानकारी दी है, ये पैसा जो है हम हिंदुस्तानी का पैसा जो है बाहर देश में जा रहा है। ये सभी लोग दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग की है कि ये जो पैसा है कहाँ जा रहा है, कौन सी देशद्रोही गतिविधि में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है या कोई अंडरवर्ल्ड से इसका लिंक तो नहीं है। क्योंकि जहाँ तक का सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है, ये दुबई में बैठकर भारत में एक साजिश चल रहे हैं। साजिश के तहत ये गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं और ये पैसा दुबई में किसके पास जा रहा है, ये काम है सरकार का। सरकार को हम ये न्यूज़ के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ये नीरव मोदी और हमारा विजय माल्या, ऐसे कई अनगिनत लोग जो है देश छोड़ के पैसा लूट कर भाग गए, मगर अभी भी यहाँ पे इस कंपनी द्वारा इनके डायरेक्टर, इनके पदाधिकारी द्वारा चालू है। तो ये देश में बहुत बड़ी
दुर्घटना हो सकती है, लोगों के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। अब तक का ये लोग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए लूट चुके हैं, इसके बावजूद भी सरकार सोई है। तो इस न्यूज़ को माध्यम से मैं ये लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ ये न्यूज़ जा रहा है, आपको अपना हिसाब चाहिए, आपको अपना डूबा हुआ पैसा चाहिए, तो अगर हमको अप्रोच करो। अगर नहीं कर सकते तो एक ऑप्शन और है, आप इस न्यूज़ को ट्वीट कीजिए, क्योंकि मीडिया में आजकल बहुत ताकत है। तो आप जो है इस न्यूज़ को ट्वीट कर दीजिए कंसर्न डिपार्टमेंट में, और उसका जवाब आपको 10 मिनट में आ जाएगा। और जब ज़्यादा ट्वीट होंगे तो सरकार जागेगी, इनके ऊपर अपने आप भी गाज गिरेगी, और हम लोग जो अलग से केस करेंगे वो अलग मैटर चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारे देश का पैसा ये जो बाहर देश में जा रहा है वो रुकना चाहिए। जी, ये पॉसिबल कब हो सकता है, आपको ये बताना चाहते हैं। ये पॉसिबल जब हो सकता है जब ये ऐसे इनके लीडर, इनके जो एजेंट हैं वो अरेस्ट होंगे, वो इंक्वायरी में बैठेंगे, तब जाके ये लोग जो दुबई में कहाँ हैं या इंडिया में छुपे हैं ये पता चलेगा। अब ये नए कंपनी हर 6-6 महीने में अलग अलग नाम से ठगी करके लोगों को, भोली भाली जनता को लूटा जाता है। अब दोस्तों, इनको रोकना बहुत आसान है। मैं आपको, जब आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन आप अपना जो आईडी है, बैंक स्टेटमेंट है, वो देकर आप साइबर क्राइम के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। हम ये मुहिम पूरे देश भर में चला रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी लोग हमारे करीब आ चुके हैं, इसके लिए अब जानकारी हम दे रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। अभी जो शख्स है, इसका नाम है फ़हीम मलिक, इसको सबसे पहले अरेस्ट करवाएंगे हम, तब जाके ये सभी लोगों का नाम, कंपनी का मैनेजमेंट, हर चीज़ ये उगलेगा। ये डिस्क्लेमर डालता है ताकि ये सोचेगा कि कानून के तौर से ये बच जाएगा, जबकि हमारी सब बात हो चुकी है। इसके ऊपर जो है कानूनी गाज गिरने वाली है। तो इसके ऊपर सबसे पहले गाज गिराने के लिए आप लोग जो है साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाना है, और आप जब मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको हर एक जगह के, हर एक डिपार्टमेंट के साइबर क्राइम और सीआईडी और वहाँ के नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, और आपको हमारी टीम जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपको जब वकील की ज़रूरत होगी, तो सभी लोगों को तो नहीं कह सकता हूँ, पर कुछ लोगों को आपको वकील फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और बहुत जल्द आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ये सभी के ऊपर महाराष्ट्र से एफआईआर होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इनके ऊपर एफआईआर होगा। अगर कानूनी जांच चालू है, ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, तो याद रहे इस फ़हीम मलिक को सबसे पहले हमको कानूनी मजा चकाना होगा। जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ जमील। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़, और आप देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज़ फटाफट।